देवापुर संगम घाट पर विशाल भंडारा का आयोजन होगा, जिसके तैयारी को लेकर जायजा लेने पहुंचे संसद प्रतिनिधि सह समाजसेवी सुभाष सिंह। समाजसेवी सुभाष सिंह ने कहा कि तैयारी अंतिम चरण में है, सभी प्रकार की तैयारी पूरी कर ली गई है। विशाल भंडारा 2 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक चलेगा निःशुल्क। तैयारी के लेकर क्या कुछ कहे समाजसेवी सुभाष सिंह, सुनिए। आज आपने देवापुर संगम घाट पर विशाल भंडारा का आयोजन कर रहा है, जिसका तैयारी का जायजा लेने पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे? मेरा भंडारा तो हर साल की तरह फिर इस साल चलेगा 2 तारीख से और 5 तारीख तक, और 2 तारीख को यहाँ प्रशासनिक बैठक भी है, जिसमें हमारे अरे राज्य के मोहन जी और यहाँ के सारे प्रशासन पदाधिकारी सभी लोग को आमंत्रण दिया जा रहा है कि 1 बजे यहाँ मीटिंग है, उसमें आना है, और 2 बजे से भंडारा का शुभारंभ होगा 2 तारीख को। और उसी में कमी बेसी का जायज़ा लेने के लिए हम अभी आए थे। देख रहे हैं कि रात में भी काम हो रहा है। यहाँ है मुखिया जी, बेदा जी और लालबाबू सिंह खोरीपाकर, इन्हीं लोग के जी में ये सब लगा हुआ है। ये लोग अपना पूरा तैयारी कर रहा है, रात में भी मेहनत कर रहा है और काम को। अब तक का तैयारी विशाल भंडारा का अब तक का तैयारी कहाँ तक पहुँची? तैयारी तो लगभग पूरी हो चुकी है, थोड़ी सी पंडाल में देरी है, अब हो जाएगी। बाकी सभी सामान तो आ चुके हैं और 2 तारीख से रेगुलर भंडारा शुरू हो जाएगा और 5 तारीख के रात तक, सुबह तक 6 तारीख के चलेगा। देखिए, मेरा नाम राजेश गुप्ता हो गया। हम संगठन जिला ढाका के मंत्री हो गए भाजपा के। हम लोग भाग्यशाली है कि हम लोगों को ऐसे समाज सेवी सुभाष सिंह 2-3 साल से मैं नोटिस करता हूँ, लगातार युद्ध स्तर पर जिस तरह कवारिया बम लोग का सेवा करते हैं, चाहे वो भोजन के क्षेत्र में हो या उनको विश्राम कराने के क्षेत्र में हो, लाइटिंग के क्षेत्र में हो। एक चीज़ इन्होंने बोले थे पिछले बार, ये जो बोलते हैं सुभाष सिंह वो करते भी है। शिवहर ज़िला में रखा हुआ था पोल और ट्रांसफार्मर और इसका तार, वहाँ से शिवहर ज़िला से लड़कर तो कर्म ही इनकी पहचान है। और ऐसे महान व्यक्ति को मैं सैल्यूट करता हूँ कि हम लोग भाग्यशाली है। और हम महादेव से यही विनती करेंगे कि आप लगातार ऐसी सेवा देते रहिए। आधी रात में भी आप लोग काम के करवा रहे हैं, क्या? ये हम लोग सुबह से लेकर शाम तक भंडारे का और मेला, मतलब सभी क्षेत्र में जो हम लोग यहाँ से घाट तक के काम करते हैं, कहाँ क्या कमी क्या बेसी हो ये रहा है। और यहाँ तो सुभाष जी के द्वारा भंडारा 4थे साल में है, उसका भी निगरानी और हम ही लोग करते हैं। ये तो अपना आए देखे सब पूरा करते हैं, लेकिन हम और बेदा जी मिलकर और इस देवापुर के समाज और हमारा सदस्य लोग एक खड़ा रहते हैं और सब लोग मेहनत से करते हैं और आगे काम भी हो रहा है। और सुभाष जी के द्वारा और माननीय सांसद महोदया के द्वारा यहाँ पर एक बहुत बड़ा LED लाइट दिया गया है और मास्क लाइट, और उसके बाद में एक भवन दिया गया है, सामुदायिक भवन, जो 25 से 30 लाख जो भी है वो लिख चुके हैं। ये भी नहीं कि जुमला नहीं है, उन्होंने पैड पर लिखकर ईमेल भी कर दिया है। जो नो ड्यूज मिल जाएगा, ज़मीन का जो प्रक्रिया है 15 दिन में 10 दिन में वो भी काम चालू हो जाएगा। ये सुभाष सिंह जी कर रहे हैं और माननीय सांसद भी इसमें लगातार काम कर रही है। और इस मेला को बिहार स्तर पर करने के लिए वो पार्लियामेंट में भी बात उठाई है। इसलिए देवापुर पंचायत के इस पताही का, इस पूर्वी चंपारण का सौभाग्य हम लोग का होगा कि जितना मेला आगे बढ़े और लोगों का सहयोग बढ़े। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। शुभ अवसर पे महाभंडारा का आयोजन किया जाता है, जिसके लेकर तैयारी कहाँ तक पहुँची? तैयारी तो अंतिम चरण में है। हम लोग पहले करते थे, मुखिया थे तो करते थे हम लोग भंडारा सारा समाज के सहयोग से। 1 साल लगा जे वीरान हो गया मेला, तो भगवान सुभाष बाबू के भेज दिए, बुझिए मेला के जगमग कर दिए, विशाल भंडारा का आयोजन कर दिए। लगता है कि मेला हो गया। अब विशाल भंडारा का तैयारी कहाँ तक पहुँची? देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से उत्तर बिहार के सुल्तानगंज की इस पावन नगरी देवापुर की संगम घाट पर सभी कांवरिया बम का वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। जितने भी शिव भक्त आपकी वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों से मेरी करबद्ध प्रार्थना होगी कि आप विगत कई वर्षों से जो आकर के यहाँ पर निसंकोच, हम एक और आग्रह करेंगे आप लोगों से कि निसंकोच आप निःशुल्क महाभंडारे में, जो अखंड महाभंडारा जो चलता है सुभाष भैया का,
अब कंवरिया बम में थोड़ी बहुत एक चर्चा का विषय हो गया है कि कंवरिया का एक ही है आस जिसका नाम है सुभाष। तो सुभाष भैया का एक बहुत बड़ा योगदान जो अभी मुखिया जी ने बताया कि एक वर्ष वाकई में, चूँकि हमारा भी घर बहुत ही नज़दीक है इस पंचायत से, तो एक वर्ष ऐसा लगा कि क्या होगा इस मेला का, लेकिन मुखिया जी की तत्परता हम कई वर्षों से बचपन से ही देखते आ रहे हैं और इनके शारीरिक सहयोग से जब सुभाष भैया इस क्षेत्र में आए और यहाँ पर जो भव्यता अपनी भंडारा का, चूँकि सबसे बड़ा मुख्य बात होता है, आप सरकारी पदाधिकारी यहाँ उतार दीजिए, मेडिकल टीम उतार दीजिए, कहीं की भी टीम आ जाए, उनको अगर शुद्ध भोजन अगर ना मिले तो दुकान से खरीद करके कोई पदाधिकारी या कोई बम कितना सरवाइव कर पाएगा। ये बहुत बड़ी बात होता है और उसको पूरा करने के लिए सुभाष भैया ने जो ये मुहिम चला दी, एक भंडारे का एक छोटा सा रूप था, मुखिया जी भी थे, लाल बाबू से भी थे, तो एक छोटा सा रूप लेकर के इन लोगों ने चर्चा की और चर्चा का ये रूप हो गया कि आज इस वर्ष देखिए पंडाल की भी आकार बदल गया, भव्य रूप से बड़ा हो गया। हमको लग रहा है कि इस बार राशन की प्रक्रिया भी पिछले साल के अपेक्षा कई कुंटल बढ़ेगा इस बार भी। देखिए ये रात्रि के समय भी सुभाष भैया इस चीज़ को 2-3 रोज पहले सब चीज़ दुरुस्त करें, क्योंकि जो कमी पिछले बार हुई उस कमी को इस बार हम लोग दुरुस्त करें, इस साल की कमी को अगले साल दुरुस्त करें। इसलिए हम लोग लगे रहते हैं और लगे रहेंगे। महादेव की कृपा रहेगी जब तक भैया के दिल में उमंगता है, भैया के सांस है, तब तक हम लोगों का आस है कि यह कार्यक्रम चलता रहेगा। राजनीति एक अलग जगह पर है। ये चीज़ कहेंगे नम्र निवेदन के साथ, आग्रह के साथ कहेंगे शिव भक्तों से कि आप ज़रूर आए। आप लोगों का जो एक बन गया है आस, जिनका नाम है सुभाष, तो आइए सुभाष भैया का पुनः एक बार भंडारे का आप आनंद ले। निःशुल्क भंडारा है, निसंकोच आप महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। करबट प्रार्थना है आपसे कि देवापुर संगम घाट पर बहुत ही भव्य रूप से इस बार भी कार्यक्रम हो रहा है। हम लोग आज नहीं आए हैं, बहुत दिनों से आ रहे हैं, लगभग 4 साल हो गया और पहले के भांति इस साल भी बढ़ चढ़कर कंवरिया बम लोग को सेवा के लिए हम लोग तत्पर हैं। इसलिए आए हैं कि कहीं कोई कमी बेसी न रह जाए। सुभाष बाबू द्वारा जो है आज 4 साल से भंडारा का जो प्रोग्राम रखे हैं, बहुत खुशी की बात और बहुत ये हर एक ये ज़िला में हर एक जगह ये चर्चा का विषय है। लोग निढड़क आते हैं यहाँ संगम घाट पर, इसलिए आते हैं कि यहाँ सब चीज़ का व्यवस्था है, कुछ सोचना नहीं है। तो ये सब चर्चा का विषय है। भोले बाबा उनको जो है आशीर्वाद दे। और कंवरिया बम लोग से भी मेरा निवेदन है, चिरैया ढाका जिला पूर्वी चंपारण के हर एक गाँव घर से लोग आवें। यहाँ किसी भी तरह का कोई चिंता और टेंशन करने का चीज़ नहीं है। हर एक चीज़ का यहाँ सुविधा उपलब्ध रहेगा। हम लोग सेवा में तैयार हैं, इसी के लिए हम लोग आते हैं।